राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब इस संसार में कोई आवाज़ ही नहीं थी, ना ही कोई संगीत था, ना ही भाषा और ना ही ज्ञान था। और फिर एक दिन प्रकट हुई माँ सरस्वती और बदल गया पूरा संसार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी की सबसे सुंदर और पौराणिक कथा, जो हमें बताती है कि माँ सरस्वती का प्रकट कैसे हुआ और क्यों बसंत पंचमी को ज्ञान और विद्या का महापर्व माना जाता है। भक्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इस संसार को तो बना दिया था, लेकिन कुछ अधूरा सा लग रहा था उनको। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संसार की रचना तो मैंने कर दी है, पर इस संसार में कुछ अधूरा सा है, कुछ खालीपन सा है। चारों ओर जीवन था, लेकिन मौन छाया हुआ था। ना किसी के शब्द थे, ना ही किसी की भावनाएं थी, और ना ही कोई राग या मधुर संगीत था। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, जीवन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक उसमें ज्ञान, वाणी और विवेक न हो। फिर ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या आरंभ की। हुआ माँ सरस्वती का प्राकट्य, और तभी माघ मास की शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा धारण किए, पुस्तक और माला लिए हुए अत्यंत सुंदर माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा, संसार में पहली बार नाद गूंज उठा, शब्द उत्पन्न हो गए, मनुष्यों को वाणी मिली और जीवन को मिला ज्ञान और विवेक। प्रकृति खिलखिला उठी, पूरे ओर संगीत छा गया, वातावरण मधुर और संगीतमय हो गया। इसी दिन ऋतुओं का राजा बसंत अपने सौंदर्य के साथ आया। पीले फूल, सरसों के खेत, नई कोपले और चारों ओर उल्लास। इसलिए इस दिन को कहा गया बसंत पंचमी। इसी कारण आज भी इस दिन विद्यार्थी विद्या आरंभ करते हैं। विद्यालयों में तथा घरों में माँ सरस्वती की पूजा होती है। पीले रंग शुभ माना जाता है। इस दिन हमें सिखाता है कि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। भक्तों, बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला और सृजन का उत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माँ सरस्वती ने पहली बार अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया था, तब केवल ध्वनि ही नहीं गूंजी थी, बल्कि मनुष्य की चेतना जाग उठी थी। उसी क्षण मनुष्य को सोचने की शक्ति मिली थी, बोलने की क्षमता मिली थी और भावों को व्यक्त करने का मार्ग मिला था। यही वह क्षण था जब मनुष्य ज्ञान और संगीत का जन्म हुआ था मनुष्य में। तो भक्तों, यह पौराणिक कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों तक धार्मिक पौराणिक वीडियो पहुंचेंगी। तो अभी के लिए भक्तों इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय श्री राम।